नानक को प्रभ भई कृपाला। सतगुर पूरा पाया। गगन तमाम बजियो पर्यो निशाने काओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब झुंझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़ खेत। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पहला घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर। अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। जियो डरत है अपना कैस्यों करी पुकार। दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। आन दिन साहिब सेविय अंत छड़ाए सोए। सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा सद कुर्बाने जाओ। राव सर्वम साचा एक है दूजा नाही कोई। ताकि सेवा सो करे जाको नदर करे। तुद बाज प्यारे केवरहा सा वड्याई दे। जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई। जिस आगे प्यारे जाए कहाँ रहाओ। सेवी साहिबे अपना अवर न जांचो कोई। नानक ताका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख होए। राव साहिब तेरे नाम विटो बिंद बिंद चुख चुख होए। राव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेसुमार अथाह अगनत अतुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक। कलजुग के जहाज बाणी के बोहे थलत पलत के रखे। शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर महान सूरबीर योद्धियां महाबलियां शहीदां दी याद विच गुरु चरनां दे विच सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। बड़े ही वडभागे हो जो कि इस कलयुग के घोर समय अंदर उन्हां महान सूरबीर योद्धियां दी याद विच
गुरु चरनां दे विच जुड़ बैठे हो। जदों भी सिख जन्म दे उत्ते जां होर किसी आनंद कारज दे मौके, खुशी दे मौके, गमी दे मौके जां किसी मुहिम दे वक्त जदों भी असीं अरदास करते हाँ, उदों उन्हां शहीदां दा अरदास दे विच जिक्र जरूर आउंदा है। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने तरबे शीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चरवाए गए, जंडां ना बन के साड़े गए, पुठियां खल्लां लवाइयां, देगां च उबले, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी केसां स्वासां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। उन्होंने वाहिगुरू बोलिया तां एडियां वड्डियां कुर्बानियां करके तुसीं भी उन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। उन्हां शहीदां दी याद विच जुड़ बैठे हाँ। विचार दी आरंभता तो पहला मन बिरतियां जोड़िए। कलयुग दा घोर समा है। गुरु कलगीधर पिता जी दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कवि बड़ा सुंदर लिखता है कि जेड़ी शहादत है ना, शहीद जेड़े ओ कौम दा सरमाया होया करदे हैं। किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नूं कैम रखदे ने दान दानियां दे, किसे आख्या कौमां नूं कैम रखण उच्चे दसे ज्ञान ज्ञानियां दे, किसे ताकत तलवार नूं मुख दसिया, किसे फलसफे दसे रूहानियत दे। भावें सारियां गल्लां चंगियां ने, चंगे गुण ने, चंगियां निशानियां दे, ऐ पर प्रतख सियाणियां कढियाए, कौमां जिउंदियां न सदा नाल कुर्बानियां दे। जेड़ी कौम नूं मरन दा झल पै जे, पैंदा मुल कुर्बानियां दा, भावें अज पै जे भावें कल पै जे। कुर्बानी कदे व्यर्थ नहीं जाती। सो आओ साका ननकाणा साहब के इतिहास नाल जुड़ना करिए। मैं साका ननकाणा साहब का इतिहास शुरू करन तो पहला उस तो थोड़ा जिहा पिछे का इतिहास आप जी दे नाल साझा करांगा। राय भोए दी तलवंडी एक शहर है पाकिस्तान दे विच, जिस शहर दे विच मेरे बाबे नानक पातशाह दा आगमन होया। इस धरती दे उत्ते 712 ईस्वी दे विच मीर कासम नाम दा जालम बादशाह चढ़ के आया, जिन्हें इत्थे दी इज्जत आबरू नूं लुटिया। कदे मीर कासम, कदे गजनवी, कदे अहमद शाह अब्दाली, कदे अंग्रेज, कदे पुर्तगीजी। इत्थे 17 हमले करने वाले भी हमलावर आए, पर इस धरती ते ये नहीं कि योधे नहीं रहिंदे सी, ये नहीं जंगां नहीं हुंदियां सी। जंगां हुंदियां सी, शस्त्रधारी सी, अर्जन भीम वर्गे चक्रवर्ती राजियां दी धरती सी, पर जंगां हुंदियां सी सिर्फ जर जोरू ते जमीन वास्ते, दूसरे दे हक खोण वास्ते, दूसरे दी इज्जत आबरू लुटण वास्ते। पर इत्थे बाहरी हमलावर चढ़ के आउंदे रहे। बाहरी हमलावर वल किसी भी योधे ने इथों अख चुक के तकण की जरूरत नहीं की। पहला मर्द प्रगट होया इस हिंदुस्तान की धरती ते 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नूं राय भोए दी तलवंडी दे अंदर माता तृप्ता दी कुख नूं भाग लाए। पिता मेहता कालू जी दे घर, जिसने सब तो पहली बार एमनाबाद ते चढ़ के आए बाबर नूं, जाबर ते उस दी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वगारा पाईयां। इस दी बदौलत मेरे बाबे नानक पातशाह नूं बाबर दियां जेलां च चक्कियां भी पीसणियां पईयां। उन्हां चक्कियां च बाबे ने साडे दिलां दी कायरता नूं पी के रख दिता
ते फरमाया जे जीवे पत लथी जाए सबो हराम जेता किश खाए। बाबे नानक पातशाह जी महाराज ने पहली बार इस धरती तो किसी बारी हमलावर को वगारिया। पर मैं अज के इतिहास वाल पाउणा, ननकाणा साहब के शहीदां की याद में जुड़ बैठे हाँ। गुरमुख प्यारिओ, ये राय भोए की तलवंडी जिहड़ी ना, इत्थे दा हाकम सी राय बुलार, ते राय बुलार दा ही पटवारी सी कल्याण चंद मेहता। मेहता कारू गुरु नानक साहब के पिता जी। अज वर्गा पटवारी नहीं सी जिवें अज पटवारी हुंदे आ। उस समय उस पटवारी की इन्नी पावर हुंदी सी जिवें अज एक फौज के करनल की पावर है, एडी वड्डी पटवारी की पावर होया करदी सी। मेहता कालू पटवारी सन ते ये राय भोए जिहड़ा वो राय बलार दा पिता सी, उहदे नां दे उत्ते इह पिंड वसिया होया सी राय भोए दी तलवंडी। पर वो राय बलार जिहड़ा वो गुरु नानक साहब महाराज के चरनां दा इन्ना भौरा सी। एक दिन वो घोड़े ते जा रहा ते की तकदा बाबा नानक पातशाह एक दरखत के हेठ सुते हुए हन। मझियां चारन गए ते सौ गए, पर वो दरखत की छां ढल के दूजे पासे नूं चली गई ते जदों सूरज की चमक चेहरे ते पई, एक सप ने फन फैला के गुरु नानक साहब के मुखड़े ते छां कीती हुई है। राय बलार घोड़े तो उतरिया ते मत्था टेक के अगां चलिया गया। जदों गुरु नानक साहब मझियां चारदे हन, मझियां खेत चल जांदियां। असीं सारा इतिहास पढ़िया ते सुनिया है कि जदों जिक्र आउंदा है, खरजाने की गल आउंदी है, ते जदों जाके मुआयना कीता जांदा ते ओह खेत दुगना चौगना हरिया भरिया हुंदा है। राय बलार उदों भी शीश झुकाउंदा है गुरु नानक पातशाह जी महाराज नूं। जदों गुरु नानक पातशाह 20 रुपए का सच्चा सौदा करके आउंदे हन, उदों भी राय बलार गुरु नानक पातशाह नूं आखदा है, मेरे बाबे नानक नूं, मेरे गुरु नानक नूं बाबा कल्याण चंद कुछ ना आखी। वो कहता है सब कुछ लटाई जाता, ये 20 रुपए का एडा बड़ा धन लटा आया। ते राय बलार आखदा ये सारी तलवंडी भी लटा देवेगा ना, तां भी इस नूं कुछ ना आखी, क्योंकि सब तो पहला जिन्हें गुरु नानक नूं रब दी जोत करके मन्निया, वो सी बेबे नानकी, जिहड़ी गुरु नानक साहब तो 5 साल वड्डे बाबे नानक दे भैण जी सन। दूसरा वो सी एक मुसलमान हाकम राय बलार, जिन्हें गुरु नानक पातशाह नूं रब करके मन्निया सी। जदों गुरु नानक पातशाह महाराज इस राय भोए दी तलवंडी दे अंदर विचरदे हन, सतगुर महाराज ने इत्थे उपदेश बख्शिश कीते सी। सोए सोए श्रेष्ठ जिन साजी, इत्थे बाबे नानक पातशाह ने पांदे नूं उपदेश बख्शिया सी। दया कपास संतोख सूद जत कंडी सत वट, इत्थे पांदे नूं उपदेश बख्शिश करदे हन। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज काजी नूं भी उपदेश दिंदे हन। ते जदों गुरु नानक पातशाह इत्थों चलण लगे ना उदासियां वास्ते, ते सब तो ज्यादा उदास होया सी राय बलार। राय बलार ने हाथ जोड़े, बाबा मैं तुहाडे दर्शनां तो बिना किवें रहांगा। बाबे ने आख्या जदों कोई काम ना बने उदों अकाल पुरख अगे अरदास करया करी। हे राय उस प्रभु अगे अरदास करनी। बाबे ने अपने नाल नहीं जोड़िया, बाबे ने सानू सारियां नूं एक उस अकाल पुरख दे नाल जोड़ना कीता है। कहंदे तू अरदास करया करनी, वो करतार आप बौड़ी करेगा। गुरु नानक पातशाह जी महाराज समा अपनी रफ्तार चलता गया। गुरु नानक पातशाह महाराज दे वड्डे सपुत्र हन बाबा श्री चंद जी, जिन्हां दी 148 साल के करीब आरजू हुई है। जदों गुरु नानक पातशाह महाराज तो बाद विच गुरु अंगद देव पातशाह गुरता गद्दी ते बैठे, भाई लैणे तो गुरु अंगद देव महाराज होए। उस तो बाद दे विच गुरु अमरदास पातशाह जी होए, जिन्हां ने गुरु अमरदास पातशाह ने प्रचार वास्ते मंजियां थापियां।
पर उस तो पहला बाबा श्री चंद ने भी 4 ग्रंथ लिखे सन ते बाबा अमरदास ने मंजियां थापियां प्रचार वास्ते। गुरु रामदास पातशाह ने जिथे पीड़े थापे उथे नाल मसंद भी थापे। मसंद जिहड़ा बड़ा सत्कारयोग अहुदा हुंदा सी कि जिवें अज असीं जथेदार कहने इवें मसंद सत्कारित होया करदे सन। पर समय ने कुछ करवट लई इस करके ये शब्द थोड़ा जिहा बदनाम हो गया। सो गुरमुख प्यारिओ उस तो बाद पंचम पातशाह की शहादत हो गई, गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत। गुरु रामदास पातशाह तक बिल्कुल शांतमई सिक्खी का प्रचार चलता रहा। पर जदों शांति के सारे तरीके खत्म हो गए फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने सबर दे नाल शहादत दी है। ते फिर छेवीं पातशाही ने फरमाया जो शांतमय तरीके ना शहीदी दित्तियां भी इस पशु बुद्ध का कोई सुधार ना होवे फिर तीर कमान उठाना जायज है, फिर तेग की मुट्ठी ते हथ जाना जायज है। फिर गुरु साहब जी महाराज ने 2 तलवारां धारण कीतियां, एक मीरी दी ते एक पीरी दी। सो गुरमुख प्यारो इसे तरह फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने तेग उठाई, फिर जालिम नूं सबक सिखाया। उस तो बाद दे 7वीं पातशाही सतगुरां ने फरमाया सी गुरु हरराय साहब जी महाराज नूं, गुरु हरगोबिंद साहब ने जे वड्डा चोला पहनना ते संभालण दी समर्था भी वड्डी रखनी है। ये नहीं कदे ऐस राजे ते हमला कदे उस राजे ते हमला, सिख ने हमेशा डिफेंस का रुख अपनाना है। पर जे किते कोई आया जरवाना चढ़ के ते फिर मुकाबला करना है। बाबा श्री चंद जी आए सी गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों च। जदों गुरु हरगोबिंद साहब के घर बाबा गुरदित्ता जी का जन्म होया सी ते बाबा श्री चंद ने झोली करके झोली विच पवा के लै गए सन। जदों बाबा गुरदित्ता जी के घर सपुत्र होया ते गुरु हरगोबिंद साहब पहुंच गए सन ते गुरु हरगोबिंद साहब ने झोली पिला दी ते बाबा श्री चंद जी ने सपुत्र नूं चुक के गुरु हरगोबिंद साहब की गोदी पा दिता। गुरु हरराय साहब की परवरिश गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आप की है। यह भी जिक्र आउंदा है कि छोटे जी अवस्था सी जदों 10-12 साल के सन, एक दिन जिद कर ली दादा जी तुसां 52 कलियां वाला चोला पाया सी, मैं तुहाडा पोतरा मैं भी 100 कली वाला चोला सवाना चाहना। दादे हमेशा पोतरे की हर ख्वाहिश पूरी करया करते हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने 100 कली वाला बड़ा सुंदर चोला सवा के दिता। बाग दे विच अगे अगे दादा जी जा रहे, पिछे पिछे पोतरा जा रहा खेलदा खेलदा। 10-12 साल की छोटी अवस्था। एक गुलाब के फुल नूं थोड़ा जिहा चोला अटकिया ते फुल थले डिग गया। जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने तकिया कि पोतरा नहीं आ रहा ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज गए पिछे जाके देखिया ते एक फुल टुटा ते उहदे कोल बैठे ते नेत्रां चों जल वह रहा। सतगुर ने बाहों पकड़ के उठा लिया, पूछया पुत्र की होया? दादा जी बड़ा ही सुंदर फुल खिलिया सी, इहदी खुशबू कईयां भौरियां लैनी सी, ने बाग नूं सुंदर बनाया सी, ये साडे चोले ना अटक के टुट गया है। ते गुरु साहब ने फरमाया पुत्र जे चोला वड्डा पहनना संभालण दी समर्था भी वड्डी रखनी है। हुण चोले तो भाव सिर्फ इस कपड़े तो भाव नहीं सी, चोले तो भाव अर्थ इत्थे ये सी कि तुहाडे कोल 2200 घोड़सवार होणगे, फौजां होणगीਆਂ। ये नहीं कदे इस राजे ते हमला कदे उस राजे ते हमला। सिख ने हमेशा डिफेंस का रुख अपनाना है। पर जे किते कोई आ गया ना चढ़ के जरवाना तो फिर उसका मुकाबला भी करना है। इतिहास बड़ा लंबेरा है। जिहड़े अज कैप्टन सरकार है ये गुरु हरराय साहब के वचन ही सन।
कि इन्हां दे घोड़े जमुना तो बाहर जाके जमुना ते बाहर पार जाके पानी पिया करनगे। भाव के जमुना तो पार उस समय घोड़े सी, अज गड्डियां तेल पींदियां हन। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ महाराज ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ मैं अपने विषय ਵੱਲ आवां। फिर 8वीं पातशाही श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने बड़ा शांतमय उपदेश दिते, पर जे आया को रंगा चढ़ के आखदा मैं दर्शन करने गुरु हरकृष्ण महाराज दे ते सतगुर ने उस मलेश नूं दर्शन नहीं दिते, दृढ़ता दा सबूत दिता। गूंगे बहरे शिजू कोलों गीता दे अर्थ करवाए। जुर्म जदों औरंगे दा इन्ना वध गया, गुरु तेग बहादुर साहब ने शांतमय तरीके नाल शहादत दे दिती। हुण शांतमय तरीके नाल शहादत दिती ते गुरु कलगीधर पातशाह ने फिर फरमाया, चुनकर आज हमा हीरते दर गुजस, हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। गुरु साहब जी आखदे हन, असी चढ़ के आए दुश्मन नूं ही कह दिने जा चले जा, की लेना खून खराबा करके, नहीं मने ते फिर असी तलवार धूने म्यान विचों असी सीस धड़ तो अलग कर दिया करते हाँ। सो इसे तरह का वाकया होया। गुरु कलगीधर पातशाह 1708 दे विच ज्योति जोत समा गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कौम दी वागडोर संभाल के ज्योति जोत समाए सन। गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहब नूं बख्शिश कीती ते पंथ दी जिहड़ी कमान सी वो बाबा बंदा सिंह नूं संभाल के आप ज्योति जोत समा गए। 1708 दे विच कलगीधर पिता ज्योति जोत समाए। 1716 दे विच बड़ा छोटा समा, तकरीबन 8 साल का समा, जिहदे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बड़ियां वड्डियां मुहिमां फतेह कीतियां, जिहदे सानू जमीनां दे मालक बनाया, जिहदे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंचायतां दे निर्माण कराए, जिहदे विच गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह नाम का सिक्का चलाया। अखीर बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरदास नंगल की गढ़ी तो गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई, 4 साल के उन्होंने बच्चे की शहादत हुई। उस तो बाद दे विच 1716 च शहादत हुंदी है। बड़े थोड़े जे समय वेखो सिखां दी लीडरशिप किहो जी सी। 1733 दे विच लाहौर तो सिखां नूं नवाबी दी पेशकश आ जाती है। 1716 दे विच एक इस तरह का जुलूस कढ़िया गया कि एक बिल्ली मार के बरशे ते टांग के अगे अगे सारे लैके तुरिया, सारे जुलूस दे हाकम ते पिछे 700 गड्ढे सिखां दे सिरां दे लदे गए। 740 सिख जीवित लजाए गए दिल्ली। ते एक मैसेज दिता गया कि सिख की अज सिखां दे घर ही बिल्ली तक भी जिउंदी नहीं छड्डी। पहले लोग बिल्लियां घर च रखते हुंदे सी। 1716 च शहादत हुंदी है। 1733 तक सिख इन्ने जथेबंदित हो गए कि हाकम का तख्त भी कंब गया। सवेग सिंह वकील नूं बुलाया गया। सवेग सिंह जा अपने सिखां नूं कह ये साडे नाल जंग ना करन। ये गुरिल्ला युद्ध नीति लड़दे आ, रात नूं हमले करदे आ, दिने जंगलां चले जांदे आ। इन्हां नूं कह इस तरह ना करन। एक बार ना आनंद शाह अब्दाली ने पूछा सी कि किहड़े चोर डाकू जिन्हां ने मेरे ते हमला कीता, मेरी फौज दे सारे सिपाही मार दिते, कला गाजी खान ही बचा सी जदों बाबा दीप सिंह जी ने अपने खालसे नूं भेजिया सी, जदों इन्हां दिल्ली लुटी सी। कहंदे किहो जिहा ते उन्हें आख्या सी इनको मुर्शिद वली पयो है, इनको आबे आब दियो है। इन्हां दा
मुर्शद बड़ाई बलिया गुरु गोबिंद सिंह, इनको आबे आब दियो है, इन्हों आबे आब अमृत छकाया उन्हें। कहते वो तो फिर ज्योतिओ समा के हुण कौन छका रहा? कहते ऐसी के वो कलाम बताए है, इन्हों कलाम भी दस के चला गया। हुई ऐसी के वो कलाम बताए है, जिस ते सुधा बनाए गए है, जिस ते हुण अपने आप ही अमृत बना लेंदे आ। कहते उन्होंने बना के करते की फिर? लोगन ताई भलाए दे है, जेड़ा भी उन्होंने हाथ जोड़ के प्यार दे अमृत छकला। लोगन ताई भलाए दे है, सियारन ते सिंह बनाए ले है। कहते फिर ये गिदड़ा नूं भी शेर बना लेंदे अमृत छका करके। अहमद शाह अब्दाली ने जो कहा है ना, मैनूं विखाओ सिख किहो जिहे हुंदे। मरासियां नूं 3 महीने रहसत कराई गई, कहते दिखाओ इनू जरा अब्दाली नूं सिख किदां दे जकरिया खान ने तैयार कराए। जदों मरासियां ने ड्रामा विखाउणा सी, बड़ा वड्डा इकट्ठ होया कि ड्रामा वेखना सिखां दा, सिख किहो जिहे हुंदे है ते अपने बंदे डर तो कोई है नहीं सी। उन्होंने कहा टुकड़ी अपनी तैयार करो जिहड़ी साडे नाल मुकाबला करेगी ड्रामे विच। इधरों मुगलई टुकड़ी तैयार हुई, मुकाबला शुरू होया, नगारे ते चोट वजी, देख देख फतेह जंकारा होया। उन्होंने मरासियां ने आहू ला सुटे उन्होंने मुगलई फौजां दे, क्योंकि जदों मरासी दस्तारां सजा के किरपाना पहन के निकलते सी ना पिंडां च, भावें वो ड्रामा ही कर रहे सी, पर लोग उन्होंने वेख के सिर झुका के खड़े हो जाते सी। आगे निहंग बुआ खोलते निसंग, कहावत बन गई सी, निहंग आगे ते बेफिक्र होकर दरवाजा खोल दो। अज भी ट्रेनां ते निहंग सिंह चढ़ जाण, टिकट नहीं लगती उन्होंने, अंग्रेजां ने माफ की सी। क्योंकि जदों सिंह चढ़ते सी ना ट्रेन दे विच, ते ओ आखदे सी ओ डब्बा महफूज हो गया। कोई अपनी धी भैन नूं ट्रेन च बिठाउंदा सी, पहलां वेखदा सी कोई सिख बैठा है इत्थे, तो उस डब्बे च बिठाउंदा सी, सिख दी रखवाली करेगा। इनू वेख के जिहड़ी अज जीआरपी लगदी ट्रेनां विच ओ प्रोटैक्शन इन्हां निहंगां सिंघां तों ही सेध लैके ओ प्रोटैक्शनां लगणीਆਂ शुरू होईਆਂ। सो जदों फिर ये निहंग सिंह जिहड़े सी ना, अहमद शाह अब्दाली कहदा विखाओ सिंह किदां दे हुंदे आ। जदों उन्होंने आहू लाए ना इन्हां दे, फिर फड़िया गया, पुछया गया तुसीं साडे अपने सी, इस तरह क्यों कीता? ते निहंग सिंघां ने कहा बाकी सारा ही ड्रामा सी। असल दे विच जदों असीं अरदास कीती ना, ते अरदास विच असीं आख्या धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जीओ, आप जी दी फौज जंगे मैदान विच है, आप विच वरत के फतेह कराओ। कहते फिर सानू नहीं पता लगा साडे विच कौन आ गया, इत्थे विच होर ही कोई वरत रिहा सी, फिर किरपाना किवें चलदियां सी सानू ये पता ही नहीं लग्या। उस दुश्मन ने भी दस्या भी वाकया जदों अरदास हो जावे ना, गुरु गोबिंद सिंह आप विच आके वरत जाते हैं, इस कोई दो राय नहीं है। भाव के उस समय अहमद शाह अब्दाली नूं यह गल कहनी पै गई सी कि हुण इत्थे इहो जे सूरबीर योधे पैदा हो गए, कटे शीश नूं तली ते टका के मीलां तक खंडे बोंदे हन। अब हम दोबारा हिंदुस्तान नहीं आएंगे, अब हम अपने देश काबुल चले जाएंगे। सो इसी तरह इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1716 च बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई। 1733 विच बड़े थोड़े जे समय दे विच 1716 च ऐलान कर दिता सी जकरिया वर्गिया ने कि सिख कौम खत्म हो गई दुनिया के तख्ते तो। पर 1733 दे विच उसे लाहौर सरकार नूं वजीरी भेजनी पई। लाहौर सरकार ने भेजिया सवेग सिंह नूं, जा सवेग सिंह सिखां नूं कह साडे ते हमले ना करन, ते असीं 1.25 लाख सालाना आमदनी है लाहौर झबाड़ दे इलाके दी, वो जगीरी असीं तुहाडे सिखां नूं दे दिंदे आ, ते वो 1.25 लाख सालाना आमदनी ना अपने खर्चे चलाउण ते घरां च बैठण, ना सानू नुकसान पहुंचाउण ना असीं उन्हां नूं नुकसान पहुंचाउने। जदों नवाबी आई ना, जिहड़े साडे वर्गे जथेदार बैठे सी, उन्होंने आउंदे कह दिता सानू इन्हां दी नवाबी दी कोई लोड़ नहीं है। जदों सवेग सिंह ने आख्या नहीं लैनी चाहिए है नवाबी, 1.25 लाख ना घोड़े शस्त्र खरीदियो, जदों ना मनेगा फिर उहदे मत्थे मारांगे। कहते जा कपूर सिंह नूं दे दे। कपूर सिंह घोड़ियां दी लिद्द सुटदा हुंदा सी ते घोड़ियां ते खरखरा मारदा हुंदा सी।
देखो गुरु किवें निमाणियां नूं मान बख्श दिंदे हन। जदों कपूर सिंह नूं जाके आख्या कपूर सिंघा लाहौर तो नवाबी आई आ ते कपूर सिंह आखदा बड़े जथेदारां नूं दिओ ते मैं कहा नहीं संगत दा हुक्म है कपूर सिंह नूं देनी आ। कहंदा संगत दा हुक्म सिर मत्थे पर 3 शर्तां रखियां सी नवाब कपूर सिंह ने। कहंदे नवाबी तां लऊंगा जे घोड़ियां दी लिद सुट्टण दी ते घोड़ियां ते खरखरा मारन दी सेवा मेथों ना होई जावे। अज किन्ने क साडे जथेदार किन्ने क ग्रंथी है गुरुद्वारे झाड़ू दी सेवा करदे होणगे। अज प्रधान सिर्फ उहदे हुंदे जदों प्रोग्राम मेन हुंदा पर नवाब कपूर सिंह दा जीवन पढ़ के तां सानू प्रधानगियां लैणियां चाहीदियां। नवाब कपूर सिंह आखदा घोड़ियां दी लिद मैं सुटांगा घोड़ियां दा खरखरा तां मारांगा। फिर नवाबी दी जिहड़ी कलगी है वो 5 प्यारियां दे चरनां ते रख के चरनां नाल छुआ के तां मेरे मत्थे ते लाई जावे। जदों मैं तखत ते बैठा मैनू हंकार ना आ जाए कि मैं इस कौम दा नवाब हां। मैनू याद रहे मेरे पंथ दे चरनां तो वध इहदी कोई कीमत नहीं है तां मैं नवाबी ए लवांगा। नवाब कपूर सिंह नवाब बनिया। आस्ते आस्ते करके सिख 12 मिसलां दे विच वंडे गए। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार चढ़त सिंह महाराजा रणजीत सिंह दे दादा जी शुक्र चकिया मिसल दे जरनैल सन। समा अपनी रफ्तार आस्ते आस्ते चलता गया। फिर ऐसा समा आ गया फिर महाराजा रणजीत सिंह ने आस्ते आस्ते 13 साल की उम्र दे विच महाराजा रणजीत सिंह राज संभाल लिया सी। उन्हें पहली बार जिस दिन उहदे पिता की मौत हुई 13 साल की उम्र दे विच महाराजा रणजीत सिंह ने फौज की कमान संभाली सी। और महाराजा रणजीत सिंह ने फिर खालसा राज स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह नूं जदों ताजपोशी हुई ना बाबा साहब सिंह बेदी ने ताजपोशी की गुरु नानक साहब दी कुल विचों हन। ते जदों बाबा बेदी जी दे कोल गुरु नानक साहब दे स्थान ते गए महाराजा रणजीत सिंह ते उत्थे इन्ना सी कि तेल पाउण वास्ते पैसे नहीं सी दीवे दे विच इन्नी उस समय बुरी हालात सन। साहब सिंह बेदी जी ने आख्या रणजीत सिंघा तू सिक्का ते गुरु नानक दा चलाउना पर गुरु नानक दे दरबार दा हाल वेख किहो जिहा कोई सराह नहीं कोई धर्मशाला नहीं कोई इत्थे चंगा प्रबंध नहीं। ते महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या सी बाबा जी आ घोड़ा मेरा लै जाओ सूरज चढ़िया है सूरज छिपण तक जिन्ना इलाका तुसी घूम के आ जाओगे वो जगीर मेरे गुरु नानक पातशाह दे दरबार दी होवेगी। वो सारी जमीन महाराजा रणजीत सिंह ने गुरु नानक साहब दे जन्म स्थान गुरुद्वारा साहब दे नाम लाई सी ननकाना साहब दे नाम ते। किसी गुरुद्वारे ना 500 कमा किसी ना 2000 कमा भाव के सब तो वध जगीरां महाराजा रणजीत सिंह ने गुरुद्वारा साहब दे नाम लाइयां सी। बड़े बड़े मंदिरां दा निर्माण करवाया सी महाराजा रणजीत सिंह ने। एक मुसलमान कुरान शरीफ लिख के लाया सी बड़ी वधिया। वो कईयां कोल गया कि इहदा मैनूं कोई मुल दे दिओ मैं गरीब हां मैं बड़ी मेहनत कीती कोई खरीद लो। जदों महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लगा कि वो दरबार विच कुरान शरीफ लैके आया कि मेरी कोई खरीद नहीं रहा राजे कोल आया ते महाराजा रणजीत सिंह ने कहा काली बाबा फूला सिंह जी इनू सोने नाल तोलो ते सोना दे दिओ इनू तोल के इस गरीब मुसलमान। कईयां सवाल कीते तुसी केड़ी कुरान पढ़नी तुसी केड़े मुसलमान हो। उन्हें कहा ये मैनू अपना राजा समझ के मेरे कोल आया है ते इस करके मैं एदा कदरदान हां एदा सम्मान करदा हां कि जिन्ना इन्हें मेहनत करके कुरान शरीफ लिखी है मैं धर्म दा सम्मान करदा होया उस कुरान शरीफ नाल तोल के सोना दिता सी महाराजा रणजीत सिंह ने। भाव कि महाराजा रणजीत सिंह की एक कहावत है उन्होंने एक अख वाला राजा भी आखदे हैं क्योंकि खब्बी अख उन्हां दी चेचक करके मारी गई सी पर वैसे उन्हां दा राज प्रबंध भी एक अख वाला सी। वो सारे धर्मां नूं बराबर वेख्या करदे सन। सारा हिंदुस्तान एक दिन गुलाम हो गया सी पर सिर्फ गुलाम की नहीं सी होया पंजाब गुलाम नहीं सी होया 100 साल बाद गुलाम होया पंजाब।
हिंदुस्तान सारा अंग्रेजां ने गुलाम कर लिया सी, पर 100 साल बाद 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ अंग्रेज सी वो पंजाब ते काबज होए। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद इन्हां ने पंजाब ते कब्जा किया, पर फिर भी बड़े थोड़े समय दे विच ही फिर जिहड़े सिख सी उठे। जदों फिर साके वापरन लगे, ये त्रासदी इस तरह की सी। इस समय जदों सिख मिसलां च वंडे सी, सिख जंगलां च रहिंदे सी, गुरुद्वारा साहब के प्रबंध जिहड़े वो महंतां दे सुपुर्द सन। महंत बड़े वधिया भी सन कई, पर यह महंत ज्यादातर दुराचारी सन। गुरुद्वारा गुरु की बेर सियालकोट का महंत, उसका नाम ही नरैणू सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सब तो पहला सिखां ने गुरुद्वारा आजाद कराया। उस तो बाद श्री हरमंदर साहब की इन्नी दुर्दशा सी इत्थे दे महंतां ने कर रखी कि इत्थे कोई चंगा प्रबंध नहीं सी, कोई गुरमत मर्यादा नहीं सी। रविदासीए सिंह एक बारी अमृत छकण वास्ते आए ते उन्हां नूं इत्थों उन्हां दी अरदास नहीं सी कीती गई, उन्हां नूं प्रसाद नहीं सी दिता गया कि छोटी जात दे हन। हालांकि गुरु नानक साहब महाराज के घर के अंदर भावें कोई जात पात नहीं है, पर गुरुद्वारे साहब दे विच ही इन्नी मनमत हो चुकी सी। उदों सरदार करतार सिंह झब्बर, सरदार तेजा सिंह पुचर और आदि सिख नाल आए। उन्होंने इन्हूं क्या हुक्मनामा लेके वेखो गुरु साहब तो की हुक्म आया है। फिर हुक्मनामा साहब लिया। जदों करतार सिंह झब्बर नूं वीर रस विच देखिया ते महंत भज गए ते हरमंदर साहब ते उदों सिख संगत का कब्जा हो गया। अज ये इतिहास असीं तां विचार रहे हां, असीं साका ननकाणा साहब तक पहुंचना है, क्योंकि साका ननकाणा साहब दे शहीदी दिहाड़े इन्हां दिहाड़ियां दे विच ही होए हन। उस तो बाद दे विच संत सिंह सी ते हजारा सिंह, ये दो गुरु के सिख सन। ये तरनताਰਨ साहब गए। तरनताਰਨ साहब सरोवर दे गुंगियां दे विच उत्थे मस्या बड़ी भरती सी। मस्या वाले दिन गुंगियां च शराब वरताई जाती सी। उत्थे जदों दर्शन करन बीबियां आउंदियां सी, उन्हां दे नाल विभ विहार कीता जांदा सी, भाव के छेड़छाड़ वर्गियां घटनावां गुरु घर दे अंदर होया करदियां सी। महंत इन्ने गिर चुके सन। जदों इत्थे इस संत सिंह ने इन्ना ही आख्या कि अमृत छको गुरु वाले बनो, ते उन्होंने शाम के दीवान में जदों महंत का 8 साल संत सिंह का 8 साल का पुत्र ते 13 साल की बच्ची आई। मैं कई बार हैरान हो जाना कि 13 के नाल साडा संबंध बड़ा गूढ़ा है। 13 बाबे नानक ने तोलिया, पर 13 का संबंध वेखो कि साढ़े 13 साल के बच्चों ने कुर्बानियां दित्तियां गुरु घर वास्ते। इस 8 साल के बच्चे नूं महंतां ने यह कह के कि इस संते का पुत्र है जिहड़ा सवेरे कहता सी अमृत छको गुरु वाले बनो। भाव कि उस समय गुरुद्वारे यह भी कहना पाप सी कि गुरसिੱਖੀ जीवन धारण करो, गुरबाणी पढ़ो, अमृत छको। यह कह के उन्होंने पत्थर बन के सरोवर दे विच डोब के खत्म कर दिता। उस बच्चे की 13 साल की भैन बाहां फड़ती रही अपने भरा दियां, पर उत्थे उसकी इज्जत आबरू तार की गई। वो संत सिंह ते हजारा सिंह नूं मत्था टेकण गया नूं बरछियां दे नाल इस स्थान के सामने गुरु घर के मत्था टेकदियां नूं हजारा सिंह दा सिर ला दिता गया। वो संत सिंह की घरवाली अमृतसर साहब आई। इत्थे तेजा सिंह समुंदरी हाल मीटिंग हो रही सी। मीटिंग में आके उन्हें कहा, सिखो केड़ी मीटिंग करते पे हो? अज खालसा मीटिंगां करन जोगा रह गया। कदे तुसी दूजियां दीयां धीआं भैणां दी इज्जत बचाउंदे सी, अज गुरुद्वारे च तुहाडीआं दी लुट्टी जा रही है। फिर इत्थों अरदासां सोध के गए। फिर श्री तरनताਰਨ साहब गुरुद्वारा साहब आजाद कराया। जदों इन्हां दो सिंघां दे शहीदी दे खंड पाठ का भोग पिया, इत्थे सब तो उच्च कोटि की स्पीच सी लक्ष्मण सिंह धारोवाली की। मैं बड़े संक्षेप में जिक्र कर रहा। लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने अरदास की, इत्थे स्पीच दी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जीओ,
आप जी ने तत्ती तवी ते बह के सानू शहादत का राह दिखाया है। अज ते संत से ते हजारा सिंह ने तुहाडे इस स्थान ते लगे दाग नू अपने खून नाल धो दिता। हुण मेरे ते किरपा करियो, जेड़े जन्म स्थान ननकाणा साहब महंत नरैणू ने दाग लाए, उन्हां नू मैं अपने खून दे नाल धोना चाहुंदा हां। इत्थे शहादत दी अरदास कर दित्ती सी लक्ष्मण सिंह जी ने। ननकाणा साहब की हुंदा पिया सी उस समय? ननकाणा साहब दा महंत सी उस समय नरैण दास, नरैणू महंत जी नूं कहंदे आ। उस तो पहला कृष्ण दास महंत सी, उस तो पहला साधु महंत सी। ये सारे विचारी महंत सन उस समय, जेड़े गुरुद्वारा साहब दे अंदर अपनियां मनमानियां करया करदे सन। जदों इस महंत नरैणू ने 6 बीबियां इत्थे दर्शन करन आईयां, बीबियां दे जथे आउंदे हुंदे सी दूरों चल के, वो ट्रेन ते चढ़ गईयां ते ट्रेन छुट गई ते सोचदियां चलो गुरु घर रात रुक जानियां। आके उन्हां महंत नरैणू कोलों रहائश दी मंग कीती, कमरा दे दिता, पर इन्हां बीबियां दी इत्थे रात इज्जत पत लुटी महंत दे गुंडियां ने। उस तो बाद इत्थे दा एक जज जिहड़ा सीमेंट गुमरी दा जज सी, सिंधी जज रिटायर होया सी, वो सोचदा गुरु नानक दे जन्म स्थान ते शुकराना कर जाइए। वो अपनी 13 साल दी बच्ची नूं नाल लैके ननकाणा साहब आया शुकराना करने वास्ते। ते जदों उन्हें कमरे दी मंग कीती, ना कमरा ते दे दिता, ते वो आखदा हनेरा बड़ा, कोई दीवा दे दिओ। ते महंत ने दीवा लैके आया, ते वो तेल बड़ा थोड़ा सी, कहते तेल पा दिओ। ओदे जज सी, वो सोचदा सी ये गुरधाम आ, साफ सुथरा इत्थे प्रबंध है। महंत नरैणू कहंदा है बेटी नूं नाल भेज दिओ ते मैं तेल दे के भेज देना। ते उस महंत ने ते उहदे गुंडियां ने वो 13 साल दी बच्ची नाल व्यभिचार कीता। जदों उस जज ने जिहड़ा हुणे हुणे रिटायर होया सी, उन्हें जदों इहदी विरोधता कीती, उहनूं सारी रात तो बच्ची नहीं सौंपी गई। उहनूं कहा जे रौला पाया ते बच्ची दे नाल तैनूं भी मार दिता जाएगा, तू जाके ट्रेन विच बैठी, तेरी बच्ची उत्थे पहुंच जाएगी। और ट्रेन च बैठिया, उत्थे उहनूं बच्ची सौंपी गई। वो सीधा हरमंदर साहब आया, इत्थे आके उन्हें रौला पा के आख्या, ओ सिखो दूजियां दी इज्जत पत बचाउंदे हुंदे सी, हुण तुहाडे गुरुद्वारे साहब विच ही मेरी बच्ची दी इज्जत लुटी गई, हुण किहड़ियां मीटिंगां किहड़े मते पास कर दिओ। फिर करतार सिंह झब्बर दा खून उबाला खादा। इत्थे तेजा सिंह पुच्चर, करतार सिंह झब्बर, मास्टर तारा सिंह, इन्हां ने फिर गुरमता कीता। ते जदों इहदी सारे सुनेहा भेजे महंत नरैणू, महंत नरैणू ने आख्या ठीक है, तुसी आओ एक बारी दसो मैं इत्थे गलत की करदा। लोग उसे तरह कही जांदे, तुसी आके आप देखो। 5-6 मार्च दा इन्हें महंत ने प्रोग्राम रख लिया कि 5-6 मार्च नूं तुसां ने ननकाणा साहब आउणा ते 5-6 मार्च नूं मैं तुहाडे नाल बैठ के मीटिंग करांगा। जे तुहानूं लगेगा मैं ठीक आ ते मैनूं महंत रहण दिओ, नहीं लगांगा ते मैनूं तुसीं बदल दिओ, मैनूं कोई इतराज नहीं होएगा। पर ये सारे जाण दीआं तैयारियां कीतीआं होईआं सन। उधर भाई मरियाम सिंह CID वास्ते उत्थे जांदा हुंदा सी, एक सिख जिहड़ा मिंट कुमरी उत्तम सिंह जी दे कारखाने 'च काम करदा सी। सरदार उत्तम सिंह दे संबंध सन करतार सिंह झब्बर, जिहड़ा उस समय सिख आगू सी, उहदे नाल ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਰੈਣੂ महंत ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। महंत ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਰਿਹਾਣਾ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ 10 ਨੰਬਰੀ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ महंत ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ कि इन्हां सिखां ने आजादी की लड़ाई छेड़ रखी सी अंग्रेजां दे नाल। महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह होर योद्धियां ने सारियां मिल के हिंदुस्तान चों अंग्रेजां नूं कड्ढण दा इह जिहड़ा है मुद्दा चुक्या होया सी। अंग्रेज चाहुंदे सी किसी तरह सिख लीडरशिप खत्म हो जाएगी ते इह चुपचाप बह जाणगे, ते फिर महात्मा गांधी होनी कल्ले किन्ना कुछ जोर लगाउणगे। सब तो ज्यादा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ।
अंग्रेजां ने महंत नूं ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹੰਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। महंत ने उस समय बंदूकां छवियां गड़ासियां तेल दे ड्रम रख लिए उत्थे सारा बंदोबस्त कर लिया कि इथों कोई जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। 1.5 लाख रुपया 10 नंबरीए बदमाशां नूं दित्ता। राजनीति देखो किवें काम करदी। 1.5 लाख उस समय महंत ने 10 नंबरिया रांझा ते रिहाना बदमाशां नूं दित्ता। उन्हें कहा जदों 5 ते 6 तरीक नूं मीटिंग होवेगी तुसीं उपर बरांडियां 'च बैठे होवोगे तुसी गोलियां मार के इन्हां सारे आगुआं नूं खत्म कर देना, इन्हां नूं भुन देना, इन्हां चों कोई बच के जाना नहीं चाहिदा ते मैं रौला पा देवांगा कि फड़ लो इन्हां जिहड़े आए इन्हां नूं फड़ो ते मेरे बंदे जिहड़े जां कोई सिख बच गया पिछे भज्जणगे ते तुसी गांह निकल जाओ ते बाद च कोर्ट तुसी बयान ही देना कि असीं ते थाणे विच असीं जेल विच सां असीं ते रिहा होए नहीं सी ते मसला मामला आपे रफा दफा हो जाएगा। सरकार ते असीं सारे तुहाडे नाल हां। ये सारी कहानी जिहड़ी आ वरियाम सिंह ने सुन ली। वरियाम सिंह ने जाके भाई उत्तम सिंह नूं दस दित्ती कारखाने दे मालक नूं। उत्तम सिंह ने उस वेले टैलीग्राम कर दित्ती करतार सिंह झब्बर नूं कि जिहड़ा तुसीं देश आजाद कराउणा चाहुंदे हो ना अंग्रेजां ने गुरुद्वारियां दे महंतां नाल रल के इस तरह फौजी नीति अपनाई आ कि जेड़े भी आजादी घराटी आउणगे ना चो कोई बच के नहीं जाना चाहिए हुण बिल्कुल ना आए। इधर मास्टर तारा सिंह होना ने हुक्म दे दिता कि कोई भी हुण ननकाना साहब नहीं जाएगा। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली एक लैलपुरी सिंह सी बूटा सिंह लैलपुरी ते करतार सिंह झब्बर इन्हां तिन्हां ने गुरमता कर लिया कि हुण सारियां नूं नाम मरवाईए। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ 19 ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਰੈਣ ਨੂੰ। ਮਹੰਤ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ तुसी रहन दे हुण देश आजाद हो जाएगा स्वराज अपना स्वतंत्र हो जाएगा फिर आपां गुरुद्वारे दे प्रबंध ले लांगे फिर किथे जाणगे। पर सिखां नूं पता सी इवें अंग्रेज निकलण वाले नहीं। सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली लैलपुरी ने ते करतार सिंह झब्बर ने इन्हां ने ये विरोधबंदी बनाई कि ना हुणे महंत नूं पता लगे ना श्रोमणी कमेटी नूं पता लगे कि साडे जिथे शहीद होण वास्ते जा रहे हैं नहीं तो उत्थे सानू रोकिया जाएगा। इन्हां ने ये टाइम मिथ लिया। ये भी एक मैसेज दिता सी पिंडां च देखो लीडरशिप किहो जी सी जिस तरह अज साडे एजेंसियां काम करदियां ना इन्हां कहा सी जे ते ननकाना साहब जाना होएगा कोई इहो जी अनहोनी वापर गई करतार सिंह झब्बर होना कहा सी अनहोनी वापर गई ते पिंडां च एक टैलीग्राम भेजा जाएगा। उस समय मीडिया नहीं कला टैलीग्राम सी उच लिखा जाएगा कंबल मिल गए हैं सर्दी का महीना सी फरवरी का कंबल मिल गए हैं ते समझ लियो कि वहीरा घत के ननकाना साहब नूं आ जाए कोई अनहोनी वापर गई है। जे लिखा रहेगा कंबल नहीं मिले हैं तो फिर तुसी नहीं जे आना उधर। इसे तरह करके ये जेडे तिन्ने सिख सी अपने अपने जथे लैके 19 तरीक नूं पहुंचे। समा समाप्ति वाला 15 मिनट का समा होर लावांगे। ये तिन्ने जथे अपने अपने लैके जदों चले इन्हां बिल्कुल ननकाना साहब दे कोल जाके तिन्हां जथियां ने मिलना सी। हुण इधरों मास्टर तारा सिंह नूं पता लग गया कि वो तीन जथे अमृतसर नूं चल पए। उन्हें कहा उत्थे खून खराबा हो जाएगा बड़ा भारी नुकसान होवेगा। उधर महंत जिहड़ा वो ट्रेन विच बैठा सी ट्रेन अजे चली सी आस्ते आस्ते एक बीबी ने कहा महंता किथे कॉन्फ्रेंस करन चलिया उत्थे नीलियां ते कालियां पग्गां वाले आ गए कब्जा लैण वास्ते। महंत चलदी ट्रेन चों छाल मार के उतर के वापस आ गया। उन्हें सारा अपना बंदोबस्त कर लिया। 19 तरीक नूं भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने अदी घरवाली बीबी इंदर कौर नाल सी। इन्हें पिंड दे गुरुद्वारा साहब अरदास कीती।
अरदास कीती ते अरदास विच हुक्मनामा जदों आया, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो पाई। गुरु रामदास पातशाह आखदे, लक्ष्मण सिंघा तू तां जा ते रिया, पर तेरा तन ते मन उत्थे कट्टिया जाएगा, अग विच साड़िया जाएगा। जदों भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली रस्ते विच रुके आके उत्थे पिंड दा गुरुद्वारा खला के अद्धी रात फिर उत्थे अरदास कीती, फिर इहो हुक्मनामा साहब उत्थे दोबारा आया। जदों 20 तरीक नूं सवेरे पहुंचे, इधर मास्टर तारा सिंह ने चिट्ठियां लिख के भेजियां, 6 बंदियां दे दस्तखत सी उहदे उत्ते, तुहानूं पंथ दा हुक्म जे, तुसीं पंथ तो बिना किसी ने ननकाना साहब नहीं जाना, बड़ा खून खराबा होएगा। सरदार करतार सिंह झब्बर दे कोल भाई दलीप सिंह पहुंचया, उन्हें चिट्ठी दिती जाके कि हुक्म जे नहीं जाना किसी ने अगा, पंथ दा वास्ता जे। उन्हें कहा मैनू ते रोक लेगा, लक्ष्मण सिंह नूं कौन रोकेगा? वो कहता मैं लक्ष्मण सिंह नूं चंगी तरह जानदा, मैं रोक लवांगा। कहता जे कोई अणहोणी वापर गई, दलीप सिंह कहता मैं जवाब दे होवांगा पंथ दा जे कोई अणहोणी वापर गई। भाई दलीप सिंह बड़ा दौड़िया, लक्ष्मण सिंह दा जथा सी, इहनूं किधरे ना मिलिया, ये लभदा रहा रात नूं। पर थक हार के जाके ने वरियाम सिंह नूं आख्या, वरियाम सिंह मैं बड़ा थक गया हुणा, आ चिट्ठी लैके जा लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे जथे तक पहुंचा किस तरह। एक कारखाने में जाके रात नूं सौ गया। भाई वरियाम सिंह गया, उन्हें लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं चिट्ठी दिती। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने आख्या नहीं, हुण समा लंघ चुकिया, असीं अरदास कर चुके हां गुरु चरनां विच कि असीं शहीद होण वास्ते जा रहे, हुण असीं वापस नहीं परत सकदे। इन्हां ने एक सिंह ने 18 रुपये, एक ने 12 रुपये कढ के बीबी इंदर कौर नूं दिते। इन्हां नूं गुरुद्वारा तंबू साहब भेजिया ते शब्द पता की सन उत्थे कि इन्हां पैसिਆਂ नाल साडा अखंड पाठ साहब करवा देना, इन्हां पैसिਆਂ ਨਾਲ साडा अखंड पाठ करवा देना। देखो किड्डी वड्डी आत्म समर्पण की भावना सी। असीं किसी जंग नूं जाने, असीं कहांगे जंग जित के वापस आवांगे। उन्हां कहा इन्हां पैसिਆਂ ਨਾਲ साडा अखंड पाठ साहब करा के लंगर ला देना। भाव के अटुट निश्चा करके गए सी शहादत पाउण वास्ते जाना। ਇਹ भी प्रण कीता सी गुरु अर्जन देव पातशाह, साडे ते किरपानां चलन, गोलियां चलन, असीं तेरे जन्म स्थान ते जाके हथ नहीं चुकांगे, असीं सबर दे नाल मुकाबला करांगे ते असीं तेरे स्थान दे दर्शन करांगे। 20 तरीक नूं सवेरे ਇਹ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। एक केर सिंह सी, ब्रिटिश आर्मी दे अंदर एथलीट सी, बड़ा तगड़ा स्पोर्ट्समैन सी भाई केर सिंह। वो केर सिंह नूं फौज विचों इस करके कढ़िया गया सी कि उस केर सिंह ने एक दिन फौज विच काली पग बन ली सी सिर ते। भाव के अंग्रेजां दे सामने असीं हिंदुस्तानी एडे गुलाम सन कि मर्जी दे नाल असीं अपने कलर दा कपड़ा भी नहीं सी पा सकदे। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। इन्हां नूं पता लग सके किन्ने क साडे विरोधी हन। सारे देश विच दस्सिया गया कि कालियां पग्गां ते कालियां चुन्नियां लैके इन्हां दा विरोध करो। अज ये काली पग जिहड़ी अकाली दल दा इह चिन्ह है, ये साडे धर्म दी निशानी तां है कि जबर ते जुल्म नूं कदे सहन नहीं करदे। ये उस जबर जुल्म दा विरोध है।
इस करके धार्मिक बंदे हमेशा काली पग बनी जाती, इसका एक इतिहास रहा है। उस समय उस केर सिंह ने फौज में काली पग बन ली तो केर सिंह को कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिता गया। केर सिंह किड्डा बहादुर सी, एक रिचर्ड अफसर सी, जनरल रिचर्ड। वो इहनूं कहंदा केर सिंह तू बड़ा वड्डा जरनैल आ, तू शेर का शिकार करदा, चल मैनूं शेर का शिकार करना सिखा। ये दोवें चले गए शिकार खेलण वास्ते। जदों शेर निकलिया ते जिहड़ा रिचर्ड सी ना, मिस्टर रिचर्ड, वो दरखत ते चढ़ गया भज के। ਉਹਦੇ ਕੋਲ राइफल सी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ बर्छा सी। कहता केर सिंह तू भी ऊपर आ जा। शेर आ गया। वो कहते मेरा नाम केर है ते सिंह है। केर का नाम भी शेर मतलब भी शेर हुंदा ते सिंह दा शेर हुंदा। कहता मैं दो शेर हाँ, वो कला शेर है। रिचर्ड राइफल लैके ऊपर बैठा रहा, इन्हें कले ने बादशाह दा शेर दा शिकार कीता सी। उस विच इस नूं बहादुरी दा पुरस्कार भी मिलिया होया सी। वो केर सिंह दा एक पुत्र सी। जदों पुत्र ने जन्म लिया उदों केर सिंह दी घरवाली काल चलाना कर गई सी। 8 साल दा सी, दरबारा सिंह उहदा नाम सी। जदों उहदी दादी ने उहनूं साहिबजादियां दा इतिहास सुनाया करना ना, उहने क्या करना, शहीद होए सी। उहने कहना मां शहीद कौन हुंदे आ? दादी ने आखना जिहड़े देश लई कौम लई शहीद हुंदे उहनूं शहीद आख्या जांदा। उहने रोज कहना दादी मैं भी शहीद होना, दादी मैं भी शहीद होवांगा। साडा बच्चा इन्नी गल कवे असीं रोकण लग पैंदे, एवें नहीं कहना। पर वो कहता दादी मैं भी शहीद होवांगा। अज जदों शहीदी जथा चलिया ना धारोवाड़ी तो, केर सिंह तुरिया तो बच्चे ने कहा पिताजी मैं भी जाना शहीदी वास्ते। बड़ा रोकिया, कहते तू छोटा अजे। कहते दादी मां दसदी गुरु गोबिंद सिंह दा 7 साल दा बाबा फतेह सिंह शहीद होया सी, मेरी ते 8 साल हो गई है। हुण ये भी शहीदी लई नाल तुर पिया। जदों बीबियां नूं वापस कीता ना, उदों बड़ा आख्या संगतां ने बच्चे नूं वापस कर दो। वो पिता दीयां लत्तां नाल चमड़ गया, कहदा पापे दे नाल ही शहीद होवांगा। हुण ये संगत ने जदों गोली चली ना, उस बच्चे नूं एक अलमारी च बंद कर दिता। शहीदी अलमारी कहा जाता है वजन ननकाना साहब। अलमारी च बंद कर दिता, कुंडी लगा दी बाहरों। जेदे गोली वजदी सी ना, उस अलमारी दे अगे जाके खड़ा हो जाता सी। हुण महंत नरैणू जदों आया, इन्हें देखा इस अलमारी च की कीमती खजाना, जेड़ा ये है ते काबज ते मैं ही आ इत्थे, जेड़ा हुंदा अलमारी अगे शहीद हो जाता। अलमारी दे कोल होया ते अंदरों आवाज आ रही सी कि पिताजी मैं शहीद होण आया सी, तुसीं अलमारी च क्यों बंद कीता? मैनूं बाहर कढो, मैं भी शहीद होना। उत्थे उस बच्चे नूं भी शहीद कीता गया। सारियां नूं टकवियां नाल गडासियां नाल वड्ढिया गया, तेल पा के साड़िया गया। जदों लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे सामने टहल सिंह शहीद होया, एक गोली आके गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप विच वजी ते भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने उपरों दी इस तरह करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं जप्पा पा लिया ते ओदे लक दे विच गोलियां वजदियां रहियां। सैर ते होए नूं धू के लिजा के जंड दे नाल बन के उत्थे साड़िया गया, जिंदे नूं साड़िया गया तेल पा के। एक बाहर चरण गंगा बनी हुई सी, ਜਿਹੜੀ 16 इंच डूंगी सी ते 14 इंच चौड़ी सी। वो इतिहासकार कहंदा खून भर के उस तो बाहर वगण लग पिया सी। इन्ना खून खराबा होया जदों इत्थे इंनियां शहीदियां हो गईयां ते ये सारी खबर जिहड़ी सी, जदों गोली चलन दी आवाज पहुंची ना उत्तम सिंह दे कारखाने ते दलीप सिंह ने पूछा वरियाम सिंघा ये की कहंदा भाणा वापर गया जी। भाई दलीप सिंह एकदम दौड़िया, उत्तम सिंह ने रोकिया। वो कहता नहीं, मैं पंथ ना वादा कीता सी, जे मैं जथे नूं ना रोक सकिया, कोई अनहोनी होई ते मैं इहदा जवाब देवांगा, फिर मैं उन्हां नाल शहीद होण जा रहा। ये नंगे पैरी दौड़िया आके महंत नरैणू ते दलीप सिंह इकट्ठे पढ़दे रहे सी इक्को स्कूल। इन्हें जाके कहा नरैणिया ना इवें कर, तेनू मैं सिखां को बख्शा देवांगा, बंद कर दे। पर वो कहता तू भी काली बन गया। इन्हां नूं गोलियां मार के वरियाम सिंह ते इहनूं भी शहीद कर दिता गया। हुण ये 20 तरीक नूं शाम तक इत्थे कतलेआम होया। शाम तक इत्थे कतलेआम चलिया। इत्थे अंग्रेजां दी फिर फौजी दस्ते आउणे शुरू हो गए। उधर करतार सिंह झब्बर नूं उत्तम सिंह जी ने खबर पहुंचा दी। करतार सिंह झब्बर ने ढंडोरा पटवा दिता कि इस तरह हो गया जे हुण जिन्ने कुर्बान होना वो आ जाओ। 2200 आदमियां दा जथा लैके करतार सिंह झब्बर पहुंचया
नाल ही उन्हें उत्तम सिंह ने टैलीग्रामां दे दित्तियां, उन्हां च लिख दिता सारियां विच कि पता भी ना लगे अंग्रेजां नूं कि लोकां नूं सदा पहुंच गया। कंबल मिल गए हन करके जदों टैलीग्रामां पहुंचियां 60,000 सिखां दा जथा जिहड़ा सी वो ननकाना साहब पहुंच गया। 60,000 दा जथा। इन्नी देर नूं ननकाना साहब ते काबुल जिहड़े अंग्रेज हो चुके सन, उन्होंने महंत ते उहदे गुंडियां नूं इथों सेफ जगह ते पहुंचा दिता सी। 60,000 का जथा सी। जदों जनरल किंग ने आख्या कि हुण करतार सिंघा गां ना वधी, करतार सिंह झब्बर ने कहा पहला जथा अरदास करके आया सी शांतमई शहादत पावांगे, असी शांतमई दी अरदास नहीं कीती, ये 60,000 हन ते उन्हें कहा गोली चलेगी, गोली बजेगी। ते करतार सिंह झब्बर ने कहा सिखो हुण शमशीरां सूत लो, म्यान चों किरपाना धू लो, जेदे गोली वज जावेगी ओनू चुकना नहीं, जेड़ा गोली वज के सिख डिग पेगा ओनू चुकना नहीं। जंकारियां दे गूंज दे नाल धावा बोलना, इन्हां अंग्रेजां दीयां बंदूकां खो के इन्हां ते वराउणियां ते जेड़े बच जाणगे उन्हां इस पावन पवित्र स्थान नूं आजाद कराउणा। ये सुन के मिस्टर किंग डर गया। उन्हें कहा तुसीं चाहुंदे की हो? ते इन्हें करतार सिंह झब्बर ने कहा असी कुछ नहीं चाहुंदे, ये साडा स्थान है, कब्जा तुसी कीता, तुसी दसो साथों हुण तुसी की चाहुंदे हो? असी ते हुण देश दी आजादी चाहुंदे हां, गुरधामां दी आजादी चाहुंदे हां, असी इस हिंदुस्तान देश नूं हुण गुलाम नहीं छड्डांगे, असी आजाद कराउणा चाहुंदे हां। उन्हें डरदे होए ने चाबियां करतार सिंह झब्बर नूं दे दित्तियां। 21 तरीक नूं ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2021 ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। 4 ਖੋਪੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 126 ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। 125 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ 7 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। इस तरह करके बड़ा वड्डा इत्थे कतलोगार कीता गया सी। इन्हां दा संस्कार कीता गया। इन्हां दे अंतिम भोग ते इत्थे महात्मा गांधी ते एक अली मुहम्मद मुसलमान सी अपने हिंदुस्तान दा आजादी घराटिया, वो भी पहुंचा सी। महात्मा गांधी जी ने आके इत्थे स्पीच विच एक गल कही सी, कहंदे सिखो अज असीं आजादी दी पहली लड़ाई जिहड़ी वो जित लई है। भाव कि पहली लड़ाई की जित का ऐलान इन्हां शहीदां दे शहादत तो बाद ननकाना साहब तो होया सी। सो इत्थे अज ननकाना साहब का साका वापरिया। 23 तरीक नूं इन्हां सारियां दा संस्कार किया गया, फिर भोग पाया गया। सो सतगुरु महाराज कृपा करन। इतिहास ते बड़ा लंबा है पर बड़ा संखेप जे दे समय दे विच जिक्र किया है। इत्थे उस समय भाई जोध सिंह जी ने जदों इन्हां शहीदां नूं लांबू लाया सी ना सिखां नूं, एक गल कही सी, कहंदा कई लोग शक करदे आ सिख अरदास च कहंदे आ जिन्हां बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चरवाए गए, खोपरियां लुहाइयां देगां चुबड़े जंडां नाल बन के साड़े गए। कहंदा जे अज भी किसी नूं शंका है ना आ खोपड़ियां दा ढेर मैं 2-4 दिन होर रख लेना, जिन्हों के शंका है वह आके देख सकता कि प्रैक्टिकल किवें हुंदा, कुर्बानियां किवें होईयां। सो सतगुरु महाराज कृपा करन, इन्हां शहीदां वर्गी सूरबीरता अपनी इस हिंदुस्तान आर्मी नूं भी बख्शिश करन, चढ़दियां कला बख्शण कि जदों किते देश ते इज्जत आबरू ते खतरा होवे उदों आपा कुर्बान करन तो असीं संकोच ना करिए। इन्ने वचन करदे होए समाप्ति। कोई वचन वध घट बोलिया गया होवे गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोग हन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगी पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे राम कर दुख लगे ना पाए।
सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम औखा दिया काले बुलाई रहाओ राख